Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. It's Ikra Khan welcoming you on a behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 9 of topological spaces, in which I'm gonna discuss the topic related to bases. स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन चल रही थी टोपोलॉजिकल स्पेसिस पर, जिसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिस का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड थ्योरम। तो आपके पास सबसे पहले बेसिस डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो बेस की डेफिनेशन आपके पास ये होती है कि लेट एक्स टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास अ सब कलेक्शन बीटा, सब कलेक्शन बीटा ऑफ टॉ, मतलब टॉ से ही आपने मेंबर्स लेके एक और कलेक्शन बनानी है, क्योंकि टॉ कलेक्शन होती है उसके मेंबर्स को उठा के एक और कलेक्शन बनाई है जिसका नाम हमने बीटा दिए, तो वो सब कलेक्शन होगी, उसके अंदर से आ रही होगी। ठीक है, तो आपने टॉ के ही कुछ मेंबर्स उठा के, मतलब ओपन सेट्स को ही उठा के एक और कलेक्शन बनानी है। उस नई कलेक्शन बीटा को आप बेस कहेंगे फॉर टॉ ऑफ एक्स। अगर वर्ड टू बी फोकस ऑफ एरिया इज एवरी, जो लफ्ज आपने फोकस करना है यहाँ पर वो है एवरी। अगर आप हर ओपन सेट को लिख सकें, कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। आपने गौर करना है इस बात पर, एक तो आपके पास एवरी है, हर ओपन सेट के लिए आपने डिस्कशन करनी है, और दूसरा जो आपने बेस के लिए ऑपरेशन याद रखना है वो आपके पास होना चाहिए यूनियन। कहता है कि अगर आप हर ओपन सेट को बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख सकें तो फिर बीटा जो होगी वो बेस होगी किसके लिए, फॉर टॉ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल मैथमेटिकली मैं अगर कोट कर दूं तो ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी कि अगर आपके पास एक स्पेस है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और एक टॉ है आपके पास, उसमें मेंबर्स पड़ा हुए हैं फाइव एक्स, सिंगलटन बी और ए बी, ये आपके पास टॉ है। इस टॉ से मैंने सब कलेक्शन बनानी है, मतलब इस टॉ के अंदर से ही मैंने मेंबर्स उठाने हैं और एक सब कलेक्शन बनानी है, और उसको मैंने क्या नाम देना है, बीटा नाम देना है। तो ये मैंने बीटा बना लिया और इसके अंदर से ही मैं जो है वो चीज़ें उठाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर से ही 2 मेंबर्स उठा लिए, सिंगलटन बी और ए बी उठा लिया। मेरी डेफिनेशन कहती है कि अगर आपने हर ओपन सेट को, और ओपन सेट्स ये पड़े हुए हैं जो टॉ के अंदर, अगर आपने हर ओपन सेट को बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख लिया तो फिर बीटा आपके पास बेस होगी, अदरवाइज नहीं। फाइव को आपने चेक नहीं करना, तो दैट इज बाय डिफॉल्ट। अब देखें एक्स, ये ओपन सेट है, ठीक है। अगर इस एक्स को मैं इस बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख सकूं तो फिर मैं नेक्स्ट ओपन सेट पर डिस्कशन करूंगी, क्योंकि मुझे एवरी ओपन सेट पर डिस्कशन करनी है। ठीक है, देखें जरा एक्स में क्या पड़ा है, ए बी सी, लेकिन ये जो 2 मेंबर्स हैं इनका मैं यूनियन लूं, यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ यूनियन, अगर सिंगलटन बी यूनियन ए बी मैं लूं तो वो तो मेरे पास क्या बन गया, वो मेरे पास बना ए बी। मतलब इस मेंबर को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये वाला आंसर आपका आया जब आपने बीटा में मौजूद जो मेंबर्स थे उनका यूनियन लिया। इसी तरीके से आप इस मेंबर को भी यूनियन ऑफ मेंबर्स में ऑफ बीटा में लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा में सिंगलटन बी मौजूद है और सिंगलटन बी का जब यूनियन अपने साथ ही लेंगे तो वो यही चीज़ आएगी। ये सेट भी आप लिख सकते हैं। फाइव को मैंने कहा आपने चेक नहीं करना, बाय डिफॉल्ट होता है वो। अब एक सेट रह गया एक्स। देखें आपके पास कोई पॉसिबिलिटी इधर है बीटा में कि आप उनके मेंबर्स का यूनियन लें तो आपके पास एक्स बन जाए। इसका मतलब है एक ओपन सेट आपको ऐसा मिल गया है जिसको आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में नहीं लिख पा रहे, लिहाजा आपकी जो बीटा है इसको आप कहेंगे बीटा इज नॉट बेस, बीटा इज नॉट बेस। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की जा सकती हैं, जैसे कि ये मैंने आपके पास लिखी है स्पेस है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये टॉ है, और मैंने अब एक कलेक्शन लेनी है जो सब बेस हो, और उसको बनाना मैंने कहाँ से है, उसको मैंने यहीं से उठाना है, मतलब टॉ के कुछ मेंबर्स मैंने उठाने हैं और उसको मैंने बनाना है। तो मैं चले 2 मेंबर्स उठा लेती हूँ, यहाँ सिंगलटन ए और सिंगलटन बी मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये उठा लूँ।
ठीक है, और ये मैंने सब कलेक्शन बना लिया। अब मैंने ये चेक करना है कि बीटा जो है वो बेस बनती है या नहीं। उसके लिए मैंने कहना है कि एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज यूनियन मेंबर्स ऑफ बीटा, मतलब हर ओपन सेट को मैं किस में एक्सप्रेस कर सकूं, जब इनके मेंबर्स का यूनियन लूं तो ये बनने चाहिए। तो फाई को मैंने प्रीवियसली आपको बताया है कि वो आपने नहीं बनाना। एक्स को ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ आपके पास बन सकती है। जी, ये दो मेंबर्स हैं, इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ, मतलब बीटा के मेंबर्स का मैंने क्या लिया, यूनियन लिया, तो वो मेरे पास बन रहा है ए बी, और वो किसके इक्वल है, एक्स। मतलब एक्स को आप लिख सकते हैं यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, मतलब बीटा में जो मेंबर्स मौजूद हैं उनके यूनियन में आप एक्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सी चीज़ है, नेक्स्ट आपके पास है सिंगलटन ए। तो सिंगलटन ए यहाँ पर बीटा में मौजूद है। अगर सिंगलटन ए का यूनियन मैं अपने साथ ही लूँ, तो सेल्फ मतलब यूनियन लूँ, तो सिंगलटन ए बनता है। मतलब इस ओपन सेट को भी आपने बीटा के मेंबर्स के यूनियन में एक्सप्रेस कर लिया। नेक्स्ट सिंगलटन बी भी यहाँ पर मौजूद है। तो सिंगलटन बी का जब आप यूनियन अपने साथ ही लेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, सिंगलटन बी ही बनेगा। लिहाजा इस ओपन सेट को भी आपने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख दिया। फाई बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब ये जो टॉप के अंदर जितने भी ओपन सेट्स थे फाई के अलावा, उनको आपने बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख लिया। लिहाजा अब यहाँ पर ये बीटा आपके पास क्या बन गई है, बीटा इज बेस। एक और बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है कि ओपन सेट्स, इनको आप कहते हैं ओपन सेट्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दे आर कॉल्ड ओपन सेट्स। टॉ के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं आप ओपन सेट्स, मतलब द मेंबर्स ऑफ टॉ आर कॉल्ड ओपन सेट्स। इसी तरीके से जो चीज़ें आपके पास बेस के अंदर आ जाती हैं, मतलब बेस जब बन जाए तो उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनका, वो बेसिकली होते तो ओपन सेट्स ही हैं क्योंकि वो टॉ के अंदर से ही आए होते हैं, लेकिन वो नाम अपना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। उनको अब आप ओपन सेट नहीं कहते, अब उनको आप क्या नाम देते हैं, बेसिक ओपन सेट्स। मतलब अब कोई आपको कह दे डिफाइन करें बेसिक ओपन सेट्स, तो आपने कहना द मेंबर्स ऑफ बेस फॉर टॉ ऑफ एक्स इज कॉल्ड बेसिक, आर कॉल्ड बेसिक ओपन सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपने फोकस करनी है वो रिलेटिव बेस की है। रिलेटिव बेस आपके पास क्या होती है कि इफ वाई इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स, ठीक है, वाई आपके पास क्या है, सबस्पेस है एक्स की, और बीटा आपके पास क्या है, वो बेस है टोपोलॉजी टा की जो एक्स सेट पर डिफाइन की गई है। तो बीटा स्टार, ये आपने गौर करना है कि रिलेटिव बेस को आपने बीटा स्टार थ्रू आउट डिस्कशन में लेके चलना है। बीटा स्टार वो बना कैसे होता है कि जब बेस के मेंबर्स जो होते हैं उनको बी से शो करते हैं। जब बेसिक ओपन सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं सब स्पेस वाई के साथ, तो ऐसी कलेक्शन को आप बीटा स्टार का नाम देते हैं। और ये बीटा स्टार आपके पास बेस बनती है किसके लिए, वो बेस थी आपकी टॉ के लिए। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको याद है, आपको बताया था ए इंटरसेक्शन जी फॉर जी बिलोंग्स टू टॉ, वो रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करती है। तो ये स्ट्रक्चर है रिलेटिव टोपोलॉजी के हिसाब से। तो ये फिर बेस किसकी बनेगी, ये बेस बनेगी टॉ वाई की। किसकी टोपोलॉजी, ये बेस बनेगी टॉ वाई, और इस बेस को आप नाम देते हैं रिलेटिव बेस फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी, क्योंकि वो बेस थी टॉ के लिए, ठीक है, और ये बेस बनी है टॉ वाई के, तो इसलिए हम इसको टॉ वाई रिलेटिव टोपोलॉजी होती है, तो उस निस्बत से हम इसको रिलेटिव बेस का नाम देते हैं फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी टॉ वाई ऑन वाई। तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी किसकी, रिलेटिव टोपोलॉजी की। इसकी बेतहाशा एग्जांपल आपके पास होंगी बेस की, मैंने कुछ प्रैक्टिकल आपको दे दिए हैं, कुछ आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम की तरफ, जो बेसिकली ये मैंने आपको बेस की जो डेफिनेशन लिखवाई है वो सेट वाइज है। अब जो है आप जो थ्योरम करेंगे वो आपको एक डेफिनेशन और जनरेट करके देगी बेस की, लेकिन वो पॉइंट वाइज होगी। आपके पास थ्योरम है, वो कहता है कि लेट एक्स टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस अ कलेक्शन बीटा, बीटा में बी अल्फा पड़े हुए हैं और अल्फा बिलोंग कर रहे हैं ओमेगा से, ठीक है। आप आई बिलोंग्स टू आई भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ऑफसेट इन टॉ इज बेस फॉर टॉ, मतलब ये जो बीटा दिया है वो कहता है कि वो बेस है। इफ एंड ओनली इफ के साथ है, इसका मतलब है डबल साइडेड थ्योरम आपने प्रूव करना है। फॉर एनी, अगर किसी भी ओपन सेट यू एंड फॉर एनी पॉइंट एक्स, मतलब किसी भी ओपन सेट यू और किसी भी पॉइंट एक्स जो यू में मौजूद है उसके लिए देयर इज बी अल्फा बिलोंग्स टू बीटा, मतलब एक ओपन सेट और एक पॉइंट जो ओपन सेट में मौजूद है उस
के लिए आपके पास बीटा, इस बीटा में कोई मेंबर बी अल्फा एग्जिस्ट कर सके कि इस तरीके से आप रिलेशन लिख सकें, उस पॉइंट और उस ओपन सेट के दरमियान में अगर बीटा का कोई मेंबर एग्जिस्ट कर जाए तो फिर आप बीटा को बेस कहेंगे, ठीक है। और अगर बीटा बेस होगी तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगा, इफ एंड ओनली इफ के साथ है। सिंपल सा प्रूव है, टफ नहीं है, ज़रा इसको देखिएगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने सपोज करना है कि बीटा आपके पास क्या है, सपोज बीटा, और बीटा का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बी अल्फाज पड़े हैं और अल्फा किससे बिलोंग करता है, ओमेगा से, ठीक है। इज अ बेस फॉर टॉप, कि ये आपके पास बेस है। इफ से पहले वाली मैंने सपोज कर लिया, मेरी हाइपोथेसिस है, और उसके बाद वाला मैंने प्रूव करना है, ठीक है। वो आप बेशक लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव फॉर एनी ओपन सेट यू एंड एनी पॉइंट एक्स इन, वी हैव टू शो दिस वन, ठीक है। वो सारी आप एज इट स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आपने गौर करना है कि अगर आपके पास ये बीटा बेस है तो बेस की तो डेफिनेशन ये होती है कि हर ओपन सेट को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन सेट आपके पास क्या है, यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है लिहाजा आप यू को भी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकेंगे, क्योंकि बेस की डेफिनेशन ही आपके पास ये होती है। तो आप ये फिर लिख सकते हैं, एंड लेट यू बी एन ओपन सेट, देन क्या होगा, यू को आप लिख सकेंगे यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में, और यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा मैंने ये लिख लिया, और यहाँ पर मैंने रेफरेंस ये दिया सिंस बीटा इज बेस, क्योंकि बेस है आपके पास। तो बेस तो हमें यही कहती है कि जो मर्जी आप ओपन सेट उठाएंगे उसको बेस के मेंबर्स के यूनियन में आप लिख सकेंगे। हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम यू को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख लें, हमारा टारगेट ये है कि हम यू लें और उसमें से एक पॉइंट लें, तो उस ओपन सेट और उस पॉइंट के दरमियान में ये रिलेशन शो करें। तो इसको आगे फर्दर आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, सो फॉर सम, या फॉर एनी लिखा हुआ है तो फॉर एनी कर लेते हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू यू, जो एक्स यू से होगा, यू किसकी इक्वल है, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक काबिल गौर बात है, उस पर ध्यान देना है आप लोगों ने। ये जो एक्स है वो यू में है, यू आगे यूनियन में है, तो यूनियन में तो तब चीज जाती है जब किसी ना किसी चीज में मौजूद होती है, मतलब किसी ना किसी सेट में मौजूद होगी। मतलब बी अल्फा ये लिखा हुआ है B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन, तो मतलब कह रहे हैं हम एक्स जो है वो यूनियन ऑफ बीटा बी अल्फाज में है। मतलब जब कभी कोई पॉइंट किसी सेट्स, चंद सेट्स की यूनियन में आए तो उसका मतलब होता है वो लाजमन किसी ना किसी एक सेट में तो ज़रूर मौजूद है, कम से कम तो वो एक सेट में मौजूद लाजमन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जितने सेट्स में मर्जी हो जाए। तो ये चीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ कि एक्स अगर यूनियन में है और यूनियन यू आगे यूनियन ऑफ बीटा बी अल्फा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स किसी ना किसी बी अल्फा में लाजमन मौजूद है। वो जिस बी अल्फा में मौजूद है उसको पर्टिकुलरली मैं नाम दे रही हूँ किसका, बी वाई का। दिस implies that x belongs to b, गैमा चले दे दें, यहाँ पर लिख लें फॉर सम गैमा बिलोंग्स टू ओमेगा, कि अगर एक्स सेट्स के यूनियन में था तो लाजमन किसी न किसी एक सेट में तो लाजमन था, तब वो उनके यूनियन में आया, तो वो जिस सेट में था उसको मैंने नाम दे दिया बी गैमा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है बी गैमा से, तो एक्स बी गैमा तो एक सेट है ना। जब मैं ज़्यादा सारे सेट्स लूँगी और उनका यूनियन लूँगी तो वो तो बेसिकली इस बी गैमा से बड़े होंगे, लिहाजा मैं ये कह सकती हूँ। और जब सारे बी अल्फाज का मैं यूनियन ले लूँगी तो वो किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आ जाएगा। लिहाजा मैं कह सकती हूँ कि ये जो बी गैमा है ये कंटेन करता है, मतलब छोटा है किससे, यू से। क्यों? क्योंकि यू तो तमाम बी अल्फाज का यूनियन है,
मतलब जब सारे बी अल्फाज को आप इकट्ठा करेंगे तब आपके पास यू आंसर बन रहा है। लिहाजा जब आप एक बी लेंगे जो कि बी गैमा है वो एक है, और यू का मतलब है सारे के सारे बी अल्फाज का यूनियन, तो ऑब्वियसली बी गैमा क्या होगा, वो आपके पास छोटा होगा और वो कंटेन करेगा किस में, यू में। तो यही चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी थी। आप इसका कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली में देखिएगा हमने क्या किया है, कन्वर्सली में इफ़ के बाद वाली सारी चीज़ हम लोगों ने हाइपोथेसिस ले ली है कि सपोज दैट फॉर एनी ओपन सेट यू एंड एक्स बिलोंग्स टू यू वी हैव दिस वन। हमने प्रूव क्या करना है, इफ से पहले वाला। इफ से पहले वाला क्या है कि बीटा आपके पास क्या है, बेस। वी हैव टू प्रूव दैट बीटा इज बेस। और किसी कलेक्शन को आपने बेस प्रूव करना होता है तो इसका मतलब होता है कि आपने टॉ के हर मेंबर को उस कलेक्शन के मेंबर्स के यूनियन में लिखना है। मतलब टॉ का हर मेंबर ओपन सेट होगा, मतलब हर ओपन सेट को आपने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिखना होता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो बीटा फिर सब कलेक्शन ही रहती, वो एक नया नाम ले लेती है जिसको आप बेस का नाम देते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ओपन सेट यहाँ पर क्या है, आपके पास यू है, कि हम यू को बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख सकें, मतलब यू को हम बी अल्फाज के यूनियन में लिख सकें। तो वो देखिएगा आपको उसने क्या दिया हुआ है, सिंस आपके पास एक्स किस से बिलोंग करता है, बी अल्फा से, और वो कंटेन करता है यूनियन में, यू में। अच्छा, जब मैं इस चीज़ को सेट में कन्वर्ट करती हूँ तो ये बिलोंग्स टू का साइन कंटेनमेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट से आप सिंगलटन सेट जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़। अब मैंने इस पर एक कंडीशन लगाई कि मैंने इसका यूनियन लेना है इस तरीके से कि हर बार मैंने किसका एलिमेंट उठाना है, स्पेस एक्स का एलिमेंट उठाना है। ये आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी यूनियन अप्लाई कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू स्पेस एक्स नहीं है, यू है। यहाँ पर आपके पास ये आ गया, और यहाँ पर भी आप यूनियन फॉर एक्स बिलोंग्स टू यू कर दें, और ये आ गया यू। मतलब पहले मैंने पॉइंट को सेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर यूनियन की प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद ज़रा यहाँ पर आपने गौर करनी है एक बात, वो क्या है, वो ये है कि जब आप हर दफ़ा क्या करेंगे, यू का ही एक एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू यू है ना, फॉर एग्जांपल पहला नंबर आपने यू का उठाया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर तीसरा नंबर लिया, इसी तरीके से आपने यू के सारे एलिमेंट्स को पूरा करना है। जब वो आपके पास सिंगल टेंस की कलेक्शन बन जाएगी, उनका यूनियन लेंगे, तो वो दोबारा आपके पास चीज़ क्या बन जाएगी, वो आपके पास पूरा का पूरा यू बन जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ दूसरे अल्फाज में आप किसके इक्वल रखेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास यू के इक्वल आ जाएगी। कंटेन ये कर जाएगा यूनियन फॉर एक्स बिलोंग्स टू यू बी अल्फा। और इस चीज़ पर गौर करिएगा कि आप यूनियन लें, यू का ही यूनियन खुद के साथ लें तो दोबारा आपके पास यू ही जनरेट होता है। तो ये ज़रा गौर करिएगा कि यू कंटेन कर रहा है इसमें और ये कंटेन कर रहा है यू में, मतलब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। लिहाजा यहाँ से फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि यू इज इक्वल्स टू व्हाट, यू इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखें कि बी अल्फा कहाँ से आ रहा है, बीटा से आ रहा है। लिहाजा आपके पास एक ओपन सेट था यू, ठीक है, उसको आपने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिखा है, मेंबर बीटा के मेंबर्स बी अल्फा हैं। लिहाजा यू को आप एक्सप्रेस कर चुके हो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में। यू आपके पास आर्बिट्रेरी ओपन सेट था, लिहाजा आप हर ओपन सेट को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में एक्सप्रेस कर चुके हैं। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज बेस। बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने बेस की डेफिनेशन पॉइंट वाइज भी कर ली, हम लोगों ने बेस की डेफिनेशन प्रीवियस थ्योरम में सेट वाइज भी कर ली कि एक सेट और एक पॉइंट के दरमियान में बीटा का अगर कोई मेंबर एग्जिस्ट कर जाता है तो रिलेशन अगर आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, बी कंटेन इन यू, तो फिर बीटा आपके पास बेस हो जाएगी। अब ये तीसरा क्राइटेरिया वो आपको बता रहा है कि आप फैमिली बीटा ऑफ सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ इज बेस, के एक आप लोगों ने बीटा कलेक्शन ली है, फैमिली भी हो सकती है, कलेक्शन भी हो सकती है, क्लास का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, तीनों का मतलब एक ही है।
कहता है कि वो आपके पास क्या है, बेस होगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, मतलब डबल साइडेड थ्योरम आप प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि बेस होगी तब, तो अगर बेस हुई तो फिर आप एक्स को यूनियन और मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। मतलब सारे ओपन सेट्स को लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, उसने मज़ीद काम कर दिया आपकी स्ट्रगल, और उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक्स को, स्पेस को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख दें। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, फॉर B1 B2 बिलोंग्स टू बीटा, कि कोई से दो मेंबर्स आपने बीटा से लिए, ठीक है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया और उनके दरमियान में उनके अंदर से एक पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट और उस इंटरसेक्शन के दरमियान में अगर बीटा का कोई मेंबर एग्जिस्ट कर गया तो बीटा आपके पास बेस थी। मतलब अब उसने क्या किया, उसने दो बेस की जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, एक पहली वाली पॉइंट वाइज कि मतलब आप हर ओपन सेट को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं, उस हर के वर्ड को उसने काट के सिर्फ उसको किस में लिख दिया है, उसने ये कर दिया है कि सारे ओपन सेट्स को नहीं देखना आपने, सिर्फ और सिर्फ अब एक्स को देखना है। और अगर बाकी जो एलिमिनेट किए हैं उनके लिए उसने ये वाली कंडीशन लिख ली है कि जो बाकी आपने छोड़ दिए हैं उसमें से आप क्या करें, कोई से भी दो ओपन सेट्स उठाएं, मतलब बेसिक ओपन सेट्स कोई से भी दो उठा लें, उनका इंटरसेक्शन लें, उनमें से एक पॉइंट लें, और फिर ये आप सेट वाली डेफिनेशन, ये आपके पास पॉइंट वाली डेफिनेशन थी, ये आपकी सेट वाली डेफिनेशन है। मतलब इस थ्योरम में दो डेफिनेशंस को उसने इकट्ठा कर दिया है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ इसका देखते हैं कि क्या है। प्रूफ में हम लोग पहले ले रहे हैं कि बीटा आपके पास बेस है। सपोज बीटा इज बेस, बीटा आपके पास बेस है। हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव 1 and 2। बेशक आप सारा लिखना चाहें आप सारा लिख लें, या इसी तरीके से 1 and 2 रेफरेंस देना चाहें कि मतलब मैंने ये सपोज किया और मैं ये दोनों प्रूव करूंगा, ठीक है। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपके पास क्या है, बीटा बेस है। हमें मालूम है कि हमेशा एक्स जो होता है वो टर्म में होता है, हमेशा एक्स टर्म में लाजमन होता है, ठीक है। और उसने एक्स टॉ टोपोलॉजिकल स्पेस ही दी हुई है। सिंस एक्स बिलोंग्स टू टॉ, इसका मतलब है ये एक्स ओपन है, और बीटा आपके पास क्या है, बेस, लिहाजा एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकती हूँ। रेफरेंस मैं क्या दूंगी, यहाँ पर मेरा रेफरेंस ये है, क्योंकि बीटा मेरे पास बेस है और बेस मुझे ये कहती है कि जो मर्जी आप ओपन सेट ले लो उसको आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली मैंने एक्स ओपन सेट लिया है, सो मैं अगर हर ओपन सेट को लिख सकती हूँ तो लिहाजा एक्स भी तो एक ओपन सेट ही है, तो एक्स को भी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। सो यहाँ से 1 तो हो गई सेटिस्फाइड, 1 इज सेटिस्फाइड, मतलब 1 प्रूव हो चुका है। अब हमने दूसरा प्रूव करना है, मतलब पार्ट 2 प्रूव करना है। उसके लिए ज़रा देखिएगा हम क्या करेंगे। नाउ लेट, हमने दो मेंबर्स देने हैं, B1 B2 बिलोंग्स टू बीटा, और आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये जो बीटा होता है ये कहाँ से आ रहा होता है, ये टा के अंदर से आ रहा होता है, लिहाजा ये सब कलेक्शन थी तो ये कंटेन करेगी किसमें, टा में, ठीक होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B1 जो B1 है और B2 है ये दोनों किससे बिलोंग कर गए, ये टा से बिलोंग कर गए। टा तो आपकी टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी के थर्ड एक्सियम के मुताबिक जब आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं किसी ओपन सेट्स का तो उनका इंटरसेक्शन भी टा के अंदर होता है। तो बाय थर्ड एक्सियम ऑफ टोपोलॉजी जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगी तो वो भी किसके अंदर पड़ा होगा, वो भी आपका टा के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। इसका मैं यहाँ लाइन लगा के इसके सामने ही प्रूव करने लगी हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये चीज़ आपके पास क्या है, ये चीज़ आपके पास टा में चली गई, लिहाजा ये क्या बन गई, टा में तो ओपन चीज़ें पड़ी होती हैं, लिहाजा मैं यहाँ से कह सकती हूँ दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, B1 इंटरसेक्शन B2 इज ओपन सेट। पूरा वर्ड लिख लीजिएगा कि B1 और B2
का जो इंटरसेक्शन है वो ओपन है। क्यों? क्योंकि वो टा में पड़ा और टा में हमेशा चीज ओपन पड़ी होती है। अच्छा, यहां पर जरा गौर करिएगा, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा, बीटा की जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या थी? वो आपको कहता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन सेट, और ओपन सेट आपकी बार B1 B2 है, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू बीटा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू B और B कंटेन करे किसमें? उस ओपन सेट में। मतलब ये मैंने दूसरी वाली डेफिनेशन बेस की लगाई है। यहाँ पर मैंने पहली वाली डेफिनेशन लगाई थी बेस की, यहाँ पर मैंने दूसरी वाली डेफिनेशन लगाई है। दूसरी वाली डेफिनेशन ये कि आपके पास एक ओपन सेट हो और एक पॉइंट हो जो ओपन सेट में पड़ा हो, तो फिर उस पॉइंट और उस ओपन सेट के दरमियान में बीटा का कोई ना कोई मेंबर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अब ओपन सेट आपके पास कौन सा था? B1 इंटरसेक्शन B2, मतलब U की जगह आपने B1 इंटरसेक्शन B2 कर दिया। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो यहाँ से आपके पास 2 इज सेटिस्फाइड, कि 2 भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसका कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली में हमने सपोज कर लिया कि आपके पास 1 एंड 2 सेटिस्फाइड है, और इफ से पहले वाली चीज़ की बीटा बेस है, ये हमने प्रूव करनी है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि टोपोलॉजी हमेशा सेट पर डिफाइंड होती है। सब बेस मतलब या बेस जो होती है वो हमेशा टा के लिए होती है। मतलब अगर आपके पास टा होगी तो तब आप बेस को डिफाइन कर सकेंगे, या मतलब बेस कंटेन करती है टा में। ठीक है, तो जिस तरह सेट होगा तो उस पर टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है, इसलिए टा होगी तो उस पर बेस पर डिफाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बेस प्रूफ, बीटा को बेस प्रूफ करने के बजाय हम एक ऐसी कलेक्शन लेंगे, मैं लिख देती हूँ अभी, अगर हम उसको टोपोलॉजी प्रूफ कर दें तो बीटा ऑटोमेटिकली उसकी क्या बन जाएगी? बेस। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज टा बी द कलेक्शन, टा एक ऐसी कलेक्शन मैंने ले ली है ऑफ ऑल दोज मेंबर्स, या वो सबसेट्स कह सकते हैं, ऑफ एक्स विच कैन बी रिटन एज, जिनको आप लिख सकें, विच कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। मतलब टा आपने एक ऐसी कलेक्शन ले ली है जिसमें वो मेंबर्स पड़े हुए हैं जिसको आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकें। ठीक है, हमने ये शो करना है कि बीटा बेस है। हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, इट इज इनफ टू शो, इट इज इनफ टू शो दैट टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। कहता है बीटा को आपने बेस प्रूव करना है। अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर देंगे टा टोपोलॉजी, और टा कौन सी कलेक्शन है? ऐसी कलेक्शन जिसमें तमाम के तमाम वो सबसेट्स पड़े हैं एक्स के जिनको आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकें। ये हमारी अपनी सपोजिशन है। अगर इस टा को हम टोपोलॉजी प्रूव कर जाएं तो फिर बीटा आपकी बेस बन जाएगी। और टोपोलॉजी के लिए 3 एक्सियम पूरे करते हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। पहला आपके पास एक्सियम होता है कि आप एक्स और फाई को किसके अंदर शो करें? टा के अंदर शो करें। क्योंकि आपको मालूम है बाय वन, जो फर्स्ट आपने सपोज कर रखा है बाय वन, उसमें आपने लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, और बी बिलोंग किससे कर रहा है? बीटा से। तो हमने तो सपोज ये नहीं कर रखा कि हर वो चीज़ जिसको आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकें वो कहाँ पर पड़ी हुई है? वो टा के अंदर पड़ी हुई है। लिहाजा यहाँ से तो फिर हमें ये बहुत साफ है कि एक्स फिर कहाँ पर पड़ा होगा? एक्स टा में पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि टा में तो हमने कहा वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसको यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। तो एक्स को भी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख रहे हैं, लिहाजा एक्स भी किस में पड़ा होगा? टा में। ये पहले एक्सियम का पहला हाफ तो पूरा हो गया। सेकेंड हमें मालूम है, ऑल्सो we know that
क्या मालूम है? एम्प्टी यूनियन ऑफ members ऑफ बीटा, ठीक है, इज एम्प्टी। कि अगर आप एम्प्टी यूनियन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा, मतलब एम्प्टी सेट्स ले लें, उनका बार बार यूनियन ले लें तो दोबारा आपके पास एम्प्टी सेट ही जनरेट होगा। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, फाई कैन बी written as union of members of बीटा। मतलब फाई को भी आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। और वो किस तरीके से, वो जरा यहाँ मैथमेटिकल देख लीजिएगा। फाई को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यूनियन बी सच दैट बी बिलोंग्स टू, ये चीज आपके पास कलेक्शन है, एम्प्टी कलेक्शन, इसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, और वो कंटेन करता है किसमें, बीटा में। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे इसको मैथमेटिकली है। अब देखिए फाई को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख रहे हैं, तो टा की तो डेफिनेशन ये थी कि जिस चीज को भी आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिखेंगे वो किस में चली जाएगी, वो टा में चली जाएगी। लिहाजा फाई किससे बिलोंग कर गया, आपका टा से बिलोंग कर गया। ये पहला एक्सियम सेटिस्फाई हो चुका है। यहाँ पर आपने लिख लिया एक्स बिलोंग कर गया टा से, और यहाँ पर आपने शो कर दिया कि फाई बिलोंग कर गया टा से। अब हमने टोपोलॉजी का सेकंड एक्सियम पूरा करना है। सेकेंड एक्सियम के मुताबिक आप कोई भी कलेक्शन, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा, ठीक है, या सॉरी, सेकेंड एक्सियम के मुताबिक आप जितने मर्जी मेंबर ले लें, उनका यूनियन लें तो दोबारा वो टा में होना चाहिए। तो उसके लिए हम लेट कह देते हैं कि हमने ले लिए जी आई फॉर आई बिलोंग्स टू आई। ये कहाँ से कलेक्शन ली है, एनी नंबर होता है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ एनी के लिए आप कलेक्शन उठाते हैं, बी एनी आर्बिट्रेरी सबसेट्स। अच्छा, यहाँ से जी बिलोंग करता है टा से, तो इसका मतलब है ईच जी आई कैन बी रिटन एज union of members of बीटा। ज़रा ये बात गौर करनी है, अगर आप जी आई को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं तो उसका तो एक्सप्रेशन ये होगा, जी आई को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ये जी आई आपके पास क्या है, वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा है। मतलब जी वन को भी आप बीटा के मेंबर के यूनियन में लिख रहे हैं, जी टू को भी आप बीटा के मेंबर में यूनियन में लिख रहे हैं, जी थ्री को भी आप बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख रहे हैं। इसका मतलब है जब इन जीज का भी मैं यूनियन लूंगी तो उसको भी आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकेंगे। यूनियन ऑफ जी आई इज ऑल्सो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। और जिस भी चीज़ को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख रहे हैं वो चीज़ तो भाग के कहाँ पर जा रही है, वो चीज़ तो जा रही है टा के अंदर। लिहाजा यूनियन ऑफ जी आई किससे बिलोंग कर गया, टा से। ये आपका सेकंड एक्सियम पूरा हो चुका है कि आपने आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सेट्स लिए थे टा के और उनका यूनियन दोबारा टा के अंदर चला गया। अब थर्ड एक्सियम प्रूव करते हैं। थर्ड एक्सियम तो हमें ये कहता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। तो फाइनाइट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप दो नंबर्स उठा लें। नाउ लेट जी एच बिलोंग्स टू टा। जी और एच किस में पड़ा हुआ है, टा में पड़ा हुआ है। तो टा में तो हमने कहा है वो मेंबर्स पड़े हुए हैं जिनको आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। लिहाजा इनका स्ट्रक्चर फिर क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर भाई ये होगा कि जी को भी आप लिख सकते हैं यूनियन
ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में, और ये बी आई कहाँ से आ रहे हैं, बीटा से। इसी तरीके से आप इस एच को भी लिख सकते हैं कि इसमें यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, और इस दफ़ा मेंबर्स जो मैंने बीटा के लिए हैं वो मैंने बी जे लिख लिए हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों टर्म में पढ़ा है और टर्म में मेरी सपोजिशन के मुताबिक जो भी चीज़ पढ़ी होगी उसको यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। यहाँ से फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि जब मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया तो वो किस तरीके से होगा। इस सारी चीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म दें तो वो आपके पास ये आएगी, यूनियन फॉर द वेरिएशन आई वन अप बिलोंग्स टू आई और बी आई। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसको मैंने बंद करके लिख लिया। इंटरसेक्शन, और फिर इसको बंद करके लिखेंगे तो यूनियन, यहाँ पर अब आई नहीं आएगा, अब क्या इंडेक्स आएगा, जे बिलोंग्स टू आई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी जे। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी आपने बात को गौर करना है कि जो आपके पास यूनियन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन। वो उसका मतलब क्या होता है, मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ, एज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। सो आप क्या लिख सकते हैं, सो आप ये लिख सकते हैं जी इंटरसेक्शन एच को आप क्या लिख सकते हैं कि यूनियन आपने निकाल दिया बाहर, ठीक है, एक इंडेक्स दे के, और आपके पास रह गया बी आई इंटरसेक्शन बी जे। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो चीज़ मैंने लिखी है कि आप यूनियन को डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन कहते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस चीज़ को आप दोबारा ये चीज़ लिख सकते हैं, मैंने वही किया है कि इनके दरमियान में इंटरसेक्शन था तो मैंने यूनियन को बाहर निकाल दिया। ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि यूनियन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर इंटरसेक्शन, इसी तरीके से इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन। ठीक है, तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब ज़रा यहाँ से आपने एक बात गौर करनी है कि ये जो बी आई है और बी जे है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये तो आपके बीटा से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि अगर आपके पास बी आई और बी जे ये दोनों क्या थे, बेसिक ओपन सेट से, दोनों का इंटरसेक्शन भी बीटा से बिलोंग करेगा। अगर मैं ये यहाँ पर लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा कि बी आई इंटरसेक्शन बी जेज अगर बीटा से बिलोंग कर रहे हैं तो बीटा तो कंटेन करता है किसमें, टर्म में। तो यहाँ से फिर मैं ये कह सकती हूँ कि बी आई और बी जे का जो इंटरसेक्शन है वो किस से बिलोंग कर गया, टा से। और टा से जो चीज़ बिलोंग करती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप ये कहते हैं कि इस चीज़ को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली किस तरीके से है, बाय टू, जो दूसरा एक्सियम आपने सपोज किया हुआ था उसमें ये था कि अगर आप दो मेंबर्स लें, ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है उसको भी आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी ये चीज़ किस में चली जाएगी, टा में, या दूसरे हिसाब से बेशक आप यहाँ पर वो रेफरेंस लिख लें बाय टू। ठीक है, दूसरा जो एक्सियम था उसके मुताबिक हम लोगों ने लिख दिया। क्यों, क्योंकि अगर B1 और B2 मैंने दो मेंबर्स लिए किससे, बीटा से, तो उनका इंटरसेक्शन लिया, उनके इंटरसेक्शन से वो चीज़ किस में चली जाएगी, वो चीज़ चली जाएगी, मतलब उन दोनों मेंबर्स के इंटरसेक्शन को भी आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख सकते हैं। और जब इनके इंटरसेक्शन को यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिख रहे हैं, ये देखें, इंटरसेक्शन कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ तो किस में चली गई, टा में चली गई। तो ये देखें, ये सारी चीज़ किस से बिलोंग कर गई, टा से। ठीक है, मैं यहाँ से फिर ये लिख सकती हूँ, अगर ये राइट साइड जो है वो टा से बिलोंग करेगी, लिहाजा लेफ्ट साइड भी किससे बिलोंग कर जाएगी, टा से। क्यों, ये अगर ये अंदर वाली चीज़ टा में है तो उस पर दोबारा यूनियन ले लें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टा में हमने वैसे मेंबर्स रखे हुए हैं जिनको हम यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जी इंटरसेक्शन एच वो भी किससे बिलोंग कर गया, लिख लें यहाँ, कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। सो हम ये कह सकते हैं क्या कि जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग कर गया किससे,
टा से। अब देखें हमने तीनों एक्सियम पूरे कर लिए, हमने दो मेंबर्स लिए थे, उनका इंटरसेक्शन भी हमने टा के अंदर शो कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टा आपके पास क्या है, टा इज़ टोपोलॉजी, और अगर टा टोपोलॉजी है सो बीटा इज़ बेस फॉर टा ऑन एक्स, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर जो रिलेटेड था बेसिस और उससे रिलेटेड थ्योरम से लिंक था। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी आया कर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।